हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं आईटी कानपुर में जिनका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है, हमारे स्टूडेंट रेगुलर बैच से इंद्रज्योति गने। आपका पहले पूरा नाम क्या है? इंद्रज्योति, व्हाट इज योर फुल नेम? फिर मेरा फुल नेम है इंद्रज्योति गाइन। अच्छा, इंद्रज्योति गाइड। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी बिग रिजल्ट। आईटी कानपुर कैसा लग रहा है? इससे पहले तो यकीन हो नहीं रहा था क्योंकि मुझे इतना उम्मीद इस बार नहीं था। मतलब हाँ। मेरा ड्रीम प्लेस है ये, हम्म। काइंड ऑफ ड्रीम प्लेस है ये। मुझे पहले मतलब जैम से पहले मुझे ये आईआईटी बहुत पसंद था क्योंकि यहाँ पर प्योर मैथ बहुत अच्छा लगता था मुझे। यस, ये ऑफ आईआईटी कोर्स। कानपुर और मुझे मद्रास भी है। ऑफ तो कोर्स। मद्रास में तो मेरा मतलब कॉल भी नहीं आया। और पिछले दो बार मतलब एक बार तो मेरा आईआईटी कानपुर से कॉल आया था लेकिन मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। तो और उसके पहले तो मेरा कॉल ही नहीं आया था। तो मेरा एक काइंड ऑफ ड्रीम प्लेस ही था, बट इस बार उतना उम्मीद नहीं था कि इस बार हो जाएगा। हम्म। तो क्या लगता है इस बार क्यों आपका हुआ सिलेक्शन? क्या रीजन था या क्या था ऐसा कुछ? रीजन तो मुझे अभी तक पता नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि हम्म। मैंने शायद उसके अगले दिन मेरा आइजर भोपाल का था तो उसमें मेरा बहुत उम्मीद था। मैं तो उसे अभी तक मुझे लग रहा था कि आइजर भोपाल में जितना ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ शायद सिलेक्शन हो सकता है कि मैंने आंसर दिया है। एग्जैक्टली। शायद ही मैं को एलजेब्रा वाला सिलेक्शन मैं कर नहीं पाया, बट जो लेवल का क्वेश्चन मुझे पूछा मुझे लगा कि वो वहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके नेक्स्ट दिन ये कानपुर का था तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला कि बहुत सारा प्रिपरेशन ले उसके बाद आईआईटी कानपुर का कुछ एग्जाम दूँ। तो हम्म। जितना प्रिपरेशन इसके लिए हुआ था उसके साथ थोड़ा बहुत देख लिया चीज़ें, लिनियर था, उसी से मैंने दे दिया। हम्म। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा पूछा गया, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया, एक को छोड़ के। तो मुझे उतना उम्मीद नहीं था। मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? मुझे लगा, मुझे मैंने भी बोला कि ठीक है, सही का क्वेश्चन पूछा है। और इतना भी मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन का लेवल भी मुझे नॉर्मल लगा था। तो मैंने उतना उम्मीद नहीं लगाया था कि ये हो सकता है। वाह। बट अचानक से मुझे एसएमएस किया दीपांजना ने कि तेरा हो गया है सिलेक्शन, तो कौन बताएगा रिजल्ट? तो मुझे भी शायद उस टाइम चक्कर आ रहा था कुछ टाइम पे कुछ। आईआईटी कानपुर। हाँ सर, हम्म। मतलब ड्रीम प्लेस में अचानक से हो गया। अच्छा, दिव्य पंजना वो हमारे स्टूडेंट जो आईआईटी हैदराबाद में है, हाँ, उन्होंने? यस ओह, सर। तो ओके, मैं तो गुड। घूम रहा था, उसने एसएमएस किया उसने। आप ही के बैच से 3 स्टूडेंट्स का हुआ आई सर भोपाल में। देखो, हाँ सर। आपको इतना उम्मीद था, मैं भी थोड़ा शौक था रिजल्ट को देख के, बट क्या करें, है ना? तो ठीक है, लेकिन जहां आप जा रहे हैं आईआईटी कानपुर, हाँ, मतलब हाँ, आईआईटीज में, मतलब प्योर मैथमेटिक्स के लिए, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत ही बड़ा ड्रीम प्लेस है, बहुत ही। हाँ, तो हाँ बहुत सर। ही बहुत वहाँ बहुत सारे आपको सीनियर्स मिल जाएंगे नोबल फोरम के भी जो है। मैं हाँ, उन्हें बता भी दूंगा, दे विल हेल्प यू क्वाइट। ओके, तो ज्यादा दिक्कत ओके सर। होगा नहीं। और बस, तो कैसा रहा पिछला बार जो आप इंटरव्यू दिए और यस सर। इस बार आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो यस सर। नोबल फोरम में आने के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या वो एज इट इज वैसा ही था, या सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर यस सर। एक्सपीरियंस? यस सर। सर, पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि सबसे प्रॉब्लम जो मेरा था कि मैं कंसिस्टेंस नहीं था। हम्म। मुझे चीजें मतलब समझ में आता है, चीजें मैं थोड़ा पढ़ता था लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था। हम्म। हमेशा मतलब एक बार पढ़ लिया, 2 दिन बाद भूल गया, फिर उसके बाद फिर से वो चला गया दिमाग से, ऐसे चलता था। फिर से जब कोई पूछा तो उसके बाद लगा कि नहीं हुआ। और मैंने से आपको भी बहुत बार बोला कि मैंने से याद नहीं है, चीजें भूल गए मैं। तो सर, वो पहली बार सीखा कि कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए सब चीजों में, हम्म। कि चीजों के बार बार रिवाइज करना चाहिए उसको। हम्म। और दूसरी बात तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे। हम्म। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मैंने कभी तक किसी के पास भी किसी ने भी मुझे इतना कम टाइम में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया। हम्म। चलो, बहुत बहुत ज्यादा गुड। इन्फॉर्मेशन मिला है। चलो, थैंक यू फॉर दैट, बट आई थिंक आपका हार्डवर्क था और बहुत बेजोड़ मेहनत किया है। अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है, स्टिल आपका आईटी कानपुर में हो गया है, बट मुझे लगता है और सुधार करके आपको आईटी कानपुर भेजना होगा। बट एनीवे, बहुत बहुत अच्छा। तो अ, और कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिए आप, या इंटरव्यू पे मैं आऊं
तो थोड़ा सा आप यस, अपना बैकग्राउंड बताइए, एकेडमिक बैकग्राउंड बनाइए, या और भी जो आपके मन में है, दिल में है, यू कैन शेयर विद अस। यस, यस। तो पहले तो मैं मैथमेटिक्स में आया हूँ इसीलिए कि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा है नहीं। तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि मैथमेटिक्स ऐसी फील्ड है कि उसमें हैंडराइटिंग से शायद कम कम इम्पोर्टेंस मिलेंगे, लॉजिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स फील्ड में आ गए। तो फिर देखा कि यहाँ पर भी थोड़ा हैंडराइटिंग में कुछ ये आता है। तो ठीक है, उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू किया। तो मुझे याद है एक चीज़ है कि मेरा एक प्रोफ़ेसर है अमित त्रिपाठी, आपका भी सीनियर होगा। अमित वो त्रिपाठी, प्रोफ़ेसर अमित, आईआईटी हैदराबाद। वो आईआईएस की, हाँ, सर, यस, हाँ यस, हाँ प्रोफ़ेसर। हाँ, उनके बारे में आप जानते वो, हैं पूरा, पूरा कुछ हाँ जानते सर, हैं उनके? पूरा नहीं जानता लेकिन पता है कि मतलब हम लोग को वो प्रोफ़ेसर बोलते थे कि वो इतना टैलेंटेड है कि उसको सब कुछ आता है। वो बहुत टैलेंटेड है, ऐसे कुछ बोलते एक थे ही बात सब मैं लोग। उनके बारे में बताता हूँ। वो अमित त्रिपाठी सर, मैं भैया बोलता हूँ उनको, कभी कभी थोड़ी बहुत हाँ, बातचीत हो जाती है। सो आई एम वेरी लकी कि हमारे टाइम पे वो थे आईआईसी में। वो बीटेक बैकग्राउंड से हैं, आईटी कानपुर जहाँ आप जा रहे हैं वहीं से यस उनका सर, बीटेक है। वो कुछ यस, साल पुणे में जॉब किए थे। उसके बाद उनके मैथ के अंदर कीड़ा था ही, वो कीड़ा से वो आए आईआईसी बैंगलोर। उनके साथ ये उनका खुश नसीबी समझिए या बदकिस्मती समझिए कि जब वो आए कुछ दिन के बाद उनके गाइड यूएस चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, डीसी में थे या सिएटल में थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। तो वहां पे वो यस चले सर, गए। और उस टाइम पे आपको पता ही है कि ऑनलाइन का कुछ वैसा कुछ खास सिस्टम था नहीं। ये मैं बात बता रहा हूँ नहीं, आपको 2007, 2008, 2009। तो थ्रू द मीडियम ऑनलाइन, थ्रू द मेल्स दे यूज टू कांटेक्ट। और सर का एक प्रोफेशनली बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में नहीं था। उन्होंने खुद अच्छा, बीटेक किया था, मैथमेटिक्स से किया था। बट एक बोला जाओगे कि सॉलिड बैकग्राउंड हो कि एकदम बंदा बीएससी एमएससी में तोड़ के आ रहा है, सब कुछ कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, हार्स्ट्रॉन सब पढ़ के कंप्लीट करके यस आ रहा सर, है, यस सर, वैसा बिल्कुल नहीं था उनके साथ। तो स्टिल उनका ये खुद का मेहनत है जो उन्होंने सीखा है। और गाइडेंस ऑफ कोर्स होगा ही, ऐसा नहीं होना। बट यस उनके सर, जगह पर अगर हम लोग रहते तो नहीं कर पाते जो उन्होंने किया है। तो वो उनका खुद का मतलब ऐसे बड़ा रेयर होता है। शायद मैथमेटिक्स ही बहुत ही कहा जाता है कि लकी है कि ऐसे ऐसे लोग उस फील्ड में आए हैं, खुद यस से सर, यस सर। बीटेक बैकग्राउंड से आने के बाद इंडिपेंडेंट रिसर्च उन्होंने करा है। उनको समय भी कुछ ज्यादा लगा एक आम स्टूडेंट्स के तरफ से। और बहुत मेहनत किया है भैया ने, अमित भैया ने बहुत। तो सर नॉलेज का वो तो सर, खैर बात ही मत करो, बहुत बहुत ज्यादा मतलब। और उनसे सीखने को बहुत कुछ है उनके पास, बहुत कुछ आप सीख सर सकते हैं उनसे। हम्म मैंने जब से हैदराबाद में था पहले, हम्म तो सर वो पहला 2 सेमेस्टर मतलब तो वहाँ पर लॉकडाउन लग गया उसके बाद तो पहले 1 सेमेस्टर और उसके सेकंड सेमेस्टर का आधा सा टाइम सर हम्म मैंने उसको ही देखता रहा क्योंकि वो सर सुबह 8 बजे आते थे ऑफिस में और हम्म रात को 10 बजे तक वो सिर्फ काम ही करते थे। हम्म उसके बाद जाके सोते थे, उसके बाद पता नहीं क्या करते थे, फिर से सुबह 8 बजे वो आ हम्म। जाते थे काम करने के लिए। अब पूरा दिन से इतना डेडिकेटेडली काम करते थे कि मुझे मतलब हम लोग सोचते थे कि इतना डेडिकेटेडली, इतना कंसिस्टेंटली कैसे वो काम करते थे। है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ हाँ लोग सर, हैं, तो सर कुछ लोग हैं। वो लोग सर मुझे मेरा बहुत इंस्पिरेशन था उस टाइम पे। तो उसका सर हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं था तो इसीलिए मैंने उसका ज़िक्र किया क्योंकि मैंने एक बार उसको बोला था सर आपका हैंडराइटिंग इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो क्लास में उसने लिखा था कुछ, मैंने समझ में नहीं आया, मैंने बोला सर अपना हैंडराइटिंग सर आप थोड़ा धीरे लिखिए, मुझे समझ में नहीं आता है। तो उसने बोला कि तुम पूछो मुझे, जितना समझ में नहीं आएगा। सर उसी ने एंड सेम में मुझे एक बार बोला कि तुम्हारा हैंडराइटिंग इतना खराब है कि मुझे डिकोड करना पड़ा। एग्ज़ाम के बाद मुझे डिकोड करना पड़ा मुझे। तो इसीलिए मैंने बोला मतलब तो सर तुम भी उनसे टॉपर निकले हैंडराइटिंग में। चलो, अमित भैया बहुत फनी भी है, बहुत जोक सुनाते थे, हाँ बहुत ही सर, बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छे से। अच्छा, मतलब आई वॉज वेरी लकी, बहुत लकी था मैं। बोला ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आसपास मिले मुझे। उन्हीं का देन है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत जान पाया और आप लोग को थोड़ा बहुत सिखा पाया, उसी का देन है, और कुछ यस, ऐसा नहीं है। बट यस। तो कैसा, तो मैथ्स में रिसर्च लाइन ही क्यों? वाई वाई रिसर्च यस, लाइन? ठीक है, एक चलो जोक्स अपार्ट, हैंड राइटिंग ठीक है, बट व्हाट यस, इज द यस, मेन मोटिवेशन? यस सर। तो सर मैं तो बीएससी में ऐसे ही मतलब बीएससी हो गया मेरा क्योंकि इतना अच्छा जगह से मेरा हुआ बीएससी नहीं किया और वहाँ से इतना लोग रिसर्च फील्ड में नहीं नहीं इंटरेस्टेड थे। हम्म मुझे जॉब के लिए इंटरेस्ट थे। तो हम्म मैंने ऐसे ही कर दिया।
तो मेरे बैच में एक बंदा था जो शायद आईआईटी खड़गपुर में उसका सिलेक्शन हो गया था जैम के थ्रू। हुँ, तो उस टाइम मुझे पता चला कि जैम का एग्ज़ाम होता है और वो जा सकते हैं उसमें एटलीस्ट हुँ, कोई जा सकता है। हुँ, तो इसीलिए से मैंने भी थोड़ा-थोड़ा वो जैम के पेपर पढ़ना स्टार्ट किया मतलब उसके पहले मैं जैम का कोई सॉल्व नहीं किया था। हुँ, तो शायद उसके लिए शायद आपका वीडियो मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि उसमें आप लिखते थे कि हाउ टू थिंक। हुँ। तो उसी टाइम मैंने आपका अभी भी वीडियो लिखता मतलब हूँ, अभी भी हाँ, लिखता चाहिए हूँ। था। जैसे मैं क्वेश्चन आप सॉल्व सर्च करता था तो आपका वीडियो आते थे वहाँ पर। तो आप लिखते थे कि हाउ टू थिंक। हुँ, तो मुझे ये शायद क्योंकि ये जो टाइप का मतलब एक क्वेश्चन है, ये टाइप को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। हुँ, जैसे उसी से मैंने पहली बार इंस्पिरेशन लिया। जैसे उसके बाद जेम क्लियर हुआ। हुँ, बट फिर से उसके लिए आईआईटी कलकत्ता में मेरा कॉल आया लेकिन वहाँ हुँ, जाके मैंने अलजेब्रा के ऊपर इंटरव्यू दिया। हुँ, अलजेब्रा के ऊपर एनालिसिस में तो उस टाइम कुछ भी नहीं आता था एनालिसिस। तो मैंने शायद अलजेब्रा का इंटरव्यू दिया, उसपे शायद वो लोग हँसने लगे मेरे ऊपर। मतलब अलजेब्रा थोड़ा हो गया लेकिन एनालिसिस मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हुँ। तो वो लोग शायद हँसने लगे मेरे ऊपर। तो तो मुझे बहुत बुरा लगा। हँसने का मेन रीज़न? तो वो लैग्रेंज थ्योरम, रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट तक मुझे ठीक से ओह! आता नहीं था। ओह! ठीक। जैसे वो तो कॉमन सी बात है, कोई हँसेंगे ही। हुँ, हुँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, तो मैंने उस टाइम से ठान लिया था कि मुझे सीखना है चीज़ें। हुँ। बहुत तो बढ़िया। मुझे ये हँसना है इसके लिए, तो मुझे सीखना है। इसी वजह से मैंने हैदराबाद जाने के बाद से हुँ, पूरा मतलब पूरा दिन ऐसे पढ़ते रहते थे कि सीखना है मुझे। हुँ, सबको देखते थे कि बहुत आता है सबको, तो मुझे भी ऐसे अचीव करना है इसको। हुँ। ऐसे ऐसे मैंने करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर इसी से मतलब मैं अमित त्रिपाठी है सर, उसके बाद से हुँ। भेंकू नायडू का मुझे एक शायद हाँ, वो हार्मोनिक एनालिसिस वाले वेंकु नायडू, यस सर। तो वेंकु वो भी हमेशा मुझे अमेजिंग। बहुत इंस्पिरेशन बहुत दिया है बढ़िया, मुझे बहुत कि बढ़िया। लगे रहो। तो इसी सब ये सब देख के से मुझे लगा कि हुँ। मुझे भी रिसर्च फील्ड में इन लोगों जैसे कुछ करना है। मतलब पता है कि इतना मैं ऐसे कर पाऊँगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट एट लीस्ट इन लोगों की तरह कुछ अगर कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। वो भी आईआईसी में थे, पोस्ट डॉक के लिए आए थे यस वो सर, बैंक यस सर, यस में। सर, वो यस, अमित भैया शायद उसमें आईएसआई में थे या पोस्ट डॉक, बट व्हेन आई वाज देयर दैट टाइम वेंकू वेंकू नायडू वाज देयर, हार्मोनिक यस सर, एनालिसिस। बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत ही मुझे अच्छे। और इंसान भी बहुत अच्छे, मतलब हेल्पफुल नेचर के हैं, मतलब आप वो जाओगे कभी बहुत भी। मेहनत करते हैं। मैथमेटिकली, और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो ही विल गिव यू सम सॉल्यूशन, गिव यू सम हिंट यस सर, यस, एज वेल। एवरीथिंग, एवरीथिंग सर। यस। तो ये था जी, आपका लॉजिक, मतलब कहीं ना कहीं आईआईटी हैदराबाद ने आपको मैथमेटिक्स के प्रति यस सर, इनक्लाइन किया कि आप जाएं यस इस सर, फील्ड में, ड्यू टू एक अच्छा माहौल, एक अच्छे टीचर्स जिन्होंने आपको, जैसे आपने दो तीन प्रोफेसर्स का नाम लिया, एंड दे आर वेरी यस सर, यस, गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। एनीवे, तो यस सर। और नोबल फोरम में क्यों ऐसा, यहाँ पर क्यों ऐसा, क्या आपको लगा कि आप यहाँ आए, या ऐसा फील हुआ, किसने आपको सजेस्ट किया, कैसा क्या था? सर नोबेल फोरम में ये था कि मैं तो 2021 में पास आउट हूँ हम्म, और उसी साल में से उसी रनिंग में मेरा नेट गेट भी निकल गया। तो हम्म, सर थोड़ा मतलब अंदर से ये है कि ऐसे इतना आसानी से नेट गेट निकल गया तो मेरे से पीएचडी हो जाएगा। तो थोड़ा फिर ऐसे होता है ना कि अंदर से थोड़ा लूज़ दे दिया थोड़ा पढ़ाई में, तो वैसे हम्म, मैंने भी कर दिया। तो उसी टाइम से उस बार तो मेरा कहीं पे इंटरव्यू नहीं मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट बार तो मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन हुआ नहीं मेरा। हम्म, तो मेरे पापा ने उम्मीद छोड़ दिया हम्म। कि मेरे से होगा या नहीं होगा, तो इसने मुझे बीएड में एडमिशन करा दिया। ओह, अच्छा। हाँ, वो साइड में बीएड में एडमिशन करा दिया, तुम बीएड करो बाकी देखा जाएगा। हम्म, तो सर वो मुझे इतना करना नहीं था क्योंकि उसमें और इसमें पूरा अलग स्ट्रीम हम्म। है। मुझे कंप्लीट अलग उतना है। अच्छा नहीं लगता था। हम्म, हाँ, तो मैंने बहुत बार पापा को समझाने की कोशिश की, हम्म, तो उसने कभी समझा नहीं कि बोले हम्म। कि तुम पहले निकल के देखो पीएचडी पहले, पहले पीएचडी पाओ उसके हाँ, बाद सोचते हैं। बात करना। अभी यस। अब पहले तो अभी करते रहो ये, उसके बाद बात करना। हम्म, या तो मैंने अपने से मैंने मेरे गर्लफ्रेंड जो है उसके साथ ये सब मैंने बहुत से शेयर करता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं रोता किसके था साथ, कि ये गर्लफ्रेंड? अच्छा। हाँ, पर्सनल, तो गुड गुड गुड, आप होनेस्टी के साथ बात कर रहे हैं, इस चीज का मैं तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी। हाँ, देन, ये थे। सो व्हाट्स ही तो सजेस्टेड यू? हम्म, उसी ने बोला कि देख अगर तेरे पापा वो पैसा बीएड कॉलेज में डाल रहा है, हम्म, तो इसका मतलब तू उस पैसे को तू अपने पास ले सकता है किसी न किसी तरह से क्योंकि हम्म, कॉलेज का फीस है। हम्म, अरे तू सोच ले अगर तेरे पास अगर वो पैसा आ जाए, तो तू हम्म। क्या करता? ओ, तो मैंने अचानक से बोल दिया कि अगर से ऐसे कुछ मिल जाए पैसा उतना पैसा, तो मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता जैसे नोबेल फोरम है हम्म, या फिर और कोई देखना पड़ेगा। हम्म। तो उसी ने आपके बारे में से थोड़ा रिसर्च किया कि आप भी पढ़ाते हो, वो कुछ पढ़ाते हैं, तो दीपांजना का भी कुछ रिव्यू देखा। तो उसी ने बोला कि तू कुछ भी करके एडमिशन ले ले।
जैसे आपका सर आपके साथ मैंने उसी 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 ने बोला था कि आपको आपके कांटेक्ट करने के लिए आपके साथ, तो मैंने तो कांटेक्ट ये किया तो आपकी गर्लफ्रेंड ने सजेस्ट किया आपको यहाँ पढ़ने के लिए, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर, अच्छा, यस सर, यस सर। गजब यार। तो उसके बाद आपने आपको सर कांटेक्ट किया तो आपने भी हम्म कॉल बैक किया था। तो कॉल बैक करने के बाद आपने से बोला था कि वो पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो हम्म उसके टाइम मेरे पास भी टाइम पैसा नहीं था, उसी ने पैसा दिया था उस टाइम भी। हम्म उसी ने पैसा दिया था और थोड़ा मम्मी ने भी पैसा दिया था हम्म कि हम्म मम्मी को बोला नहीं था कि ऐसे एडमिशन लेना है। मैंने हम्म बोला कि थोड़ा चाहिए थोड़ा करना है। तो उसी में मैंने दिया दिया था अपने अपने से, मतलब जितना उसका पास था उससे वो दिया मैंने, हम्म। उससे मैंने से आपके पास एडमिशन ले लिया। तो सर इमोशनली अभी सपोर्ट मतलब मिला आपको, यू गॉट द हाँ सर, इमोशनल बहुत बहुत सपोर्ट मिले सर, फ्रॉम योर बहुत गर्लफ्रेंड। मिले सर। क्या नाम है यस उनका? सर, बहुत मिले। व्हाट हर सर नेम? अदिति जाना है, चलो, अदिति जाना है। थैंक यू बोल दीजिए यहीं पे सबके सामने। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अदिति। यस, बहुत अच्छा, ऐसे ही दोस्त होने चाहिए, ऐसे ही दोस्त होने यस सर, चाहिए जो बुरे वक्त में सर आपका हाथ ना छोड़े। यस, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एंड यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ इश्यूज, आई विल नॉट गो ऑन दैट, है ना, थोड़ा सा वो आपने बहुत कुछ सर। पर्सनल चीजें शेयर की थी, वी विल नॉट गो ऑन यस दैट, सर, ठीक है। बट उस इमोशनल सिचुएशन में आपके दोस्त ने आपका हेल्प किया, ये बहुत बड़ी यस बात है। दोस्त लोग छोड़ देते हैं साथ, छोड़ देते यस हैं। सर, जब आप यस सर, यस कमजोर सर, पड़ोगे, जब आप लाइफ में कमजोर पड़ोगे, तो जो अच्छे अच्छे दोस्त आपके साथ, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, छोड़ देंगे साथ। यस सर, यस यस सर, लेकिन ये होता उन्होंने है। आपका बुरे वक्त में साथ दिया है, तो ये आपका भी अपॉर्चुन मतलब बनना चाहिए कर्तव्य, शुड बी प्राउड ऑन हर, यस, राइट, है ना? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। यस। और अभी वो पढ़ाई कर रही हैं कि क्या है, उनका पढ़ाई चल रहा है हाँ उनका? सर, वो सर अभी जॉब के लिए पढ़ाई कर रही है। गुड, गुड, जो भी हो सपोर्ट कीजिए। अब आपका रोल है, आई थिंक अब नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज, यू विल गेट यस हैंडसम सर, आई विल। स्कॉलरशिप्स और यस बहुत सर। अच्छा सुविधा, यू शुड ऑल्सो। गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पढ़ के कैसा मजा आया, फील आया, जो सोच के आप आए थे वो यस चीज सर। आपको मिला, इंजॉय किया आपने? सर जो जितना सोच के आया था उतने उससे ज्यादा मिला मुझे। मैं आप इतना सोच के नहीं आया था। आप हमको लगता है एक दिन में आप 3 4 क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सुबह सर, यस दिन सर। में शाम में, जब जब होता था क्लास, तब तक आपका इतना छूटा हुआ था, इतना गैप्स था आप में, कॉन्सेप्चुअली यस भी। सर, यस सर। उसको वही एक चैलेंज हो जाता था कि यार इसको कैसे। बट एनीवे, आपने बहुत हार्डवर्क किया इसके लिए, बहुत बार आपने सुना भी मेरे से अच्छी अच्छी बातें, बट एनीवे उसका ये रिजल्ट था कि ये आपका अच्छा गया। एंड बहुत मैं खुश हूँ आपके लिए, और पर्सनली आपके दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ मैं। मतलब यस सर, कोविड के टाइम पे भी मैंने ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट से बातचीत सुना है जिनके बहुत अपने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, यस सिचुएशंस, ड्यू टू सिचुएशन, चाहे वो फैमिली इशू हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या कुछ ऐसा इशू होता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत होता है अपने दोस्त का, या अपने कुछ ऐसे खास दोस्त का। उस वक्त पे लोग अगर साथ छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आई थिंक इन दिस फील्ड यू आर वेरी लकी, और यस सर, मैथ्स और वो कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा मिला। इसको आगे बढ़ाइए, और यस आगे बढ़िया से काम कीजिएगा, यही मेरा विश है। तो जो ये वीडियोस सर। बच्चे देख रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरे तरफ से एक ही मैसेज है कि बी कंसिस्टेंट, हम्म कि एटलीस्ट कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए, कि हम्म एक दिन पढ़ा उसके बाद 10 दिन नहीं पढ़ा। हम्म ऐसे नहीं मत नहीं करना। बहुत हम्म सारे ब्रिलियंट है बच्चे भी है जो ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रहते थे, उसका शायद कुछ भी जगह पे मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो। हम्म, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत दिल से बात किया, बहुत सारी चीजें बात की। आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था, मतलब ठीक ठाक था, या आपने बहुत शेयर भी किया था मेरे साथ, आई ट्राइड कि जहां तक हो पाए आपको सपोर्ट किया जाए। कैसा रहा आपका फाइनेंशियल कंडीशन, वो ठीक था या कैसा था? मतलब ठीक-ठाक भी था, मतलब उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं, चल जाएगा। चल मैं जाएगा। ट्यूशन-ट्यूशन पढ़ाता था थोड़ा, यस, जैसे उसी से काम बन रहा था। यस। वो तो शायद 1 महीने पहले मैंने छोड़ भी दिया था, तो मैंने मम्मी ने बोला कि मतलब जब मुझे रिएक्शन मिल रहा है आईएसएल भोपाल में, मैंने मम्मी ने बोला कि अब तो तेरे पास ट्यूशन भी नहीं है, तो कैसे अभी ये सब एडजस्ट करेगा? तो फिर उसके उसी दिन मेरा रिजल्ट आ गया, तो फिर वो भी खुश हो गया था। ये आईटी कानपुर का। हाँ सर। तो उसी दिन बहुत दुःख हो रहा था मैं सुबह से कि आईआईएम भोपाल में नहीं हुआ, उससे आईआईटी भुवनेश्वर में भी रिटर्न क्वालीफाई नहीं हो पाया, मेरा कॉम्पिटिशन उतना अच्छा हाँ, हो नहीं पाया। एंड में आया रिजल्ट ना, रात को हाँ सर, लगभग। रात को सही रिजल्ट आया।
और आईसर भोपाल का मैंने अपडेट ही किया था, यस। और मुझे भी, मैंने आपको यस सर, मैसेज भी किया था, राइट, इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। सर, यस तो आपने, मैं यस सर आपने मैसेज किया था। मैं खुद शॉक था जब 3 बच्चों का, मैं आप ही का नाम ढूंढ रहा था उस आर्ट लिस्ट में। बिकॉज एक सर आप मुझे थे, एक मुझे और स्टूडेंट थे मेरे, एक और थे, एक और उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। मैं आप दोनों का नाम लिस्ट में ढूंढता, मुझे लगा कहीं गलत तो लिस्ट नहीं है। फिर जिनका हुआ था मैंने उनका भी चेक किया, तो बहुत बुरा लगा था मुझे। आपके लिए भी एक और स्टूडेंट है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों का अच्छे जगह होना ही है। बोले नहीं, भगवान बहुत कठिन परीक्षा लेता है, कभी कभी बहुत कठिन सिचुएशंस का। उसमें अपने आप को, जो आपने बताया, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी, अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा यस सा सर, प्रॉब्लम हुआ, हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हार गए आप, राइट। तो थोड़ा यस सा सर। मेंटेन करना है। कुछ आपका जो मेल था शुरुआत के टाइम पे, जब आपने अकाउंट पढ़ने के लिए मेल किया था, आप बहुत कुछ इश्यूज लिखे थे, उसमें एक वर्ड था यस सर, डिप्रेशन। उसके बारे में बताना यस सर। चाहेंगे? सर वो सर फैमिली प्रेशर है, तो सर वो बात करना मुझे ऐसे फैमिली ऐसे प्रेशर ओपन में था। नहीं करना। हाँ सर। क्योंकि आपने, तो उससे आप उभरे कैसे, मतलब हाउ यू रिकवर फ्रॉम इट? मतलब वो एक सर सिचुएशंस मैंने आप, जो बच्चे देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे, मैं इंद्रज्योति बता दूं, आपके लेवल से गुजर रहे हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ नहीं पढ़ते, यहाँ आते हैं, मस्त हो जाते हैं, टेंशन नहीं है, बट वो उस दौर से गुजर रहे हैं। तो सर उनके लिए क्या है आप, क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हैं, आप इतना गहराई से गुजरे हैं कि कुछ पर्सनल चीज है आपका जो नहीं, लेकिन जो बच्चे उस दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? सर मुझे इतना फील हुआ कि कभी सिर्फ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अगर एक 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 जगह पे नहीं लेना चाहिए। मतलब हम्म। अगर सबके लाइफ में प्रॉब्लम होगा, जैसे आपने एक दिन बताया था कि सबके लाइफ प्रॉब्लम होगा। हम्म। जैसे इसको थोड़ा एडजस्ट करना सीखना सीखना पड़ेगा पहले, हम्म। कि होगा सर 1-2 दिन थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो बट जब लॉन्ग आपके टर्म में साथ इफेक्ट हुआ पड़ेगा था, वो तो जब आप उस दौर से गुजरे थे, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, कैसा फील था, मतलब क्या लगता था, मैथ छोड़ दें, या कभी कुछ गलत ख्यालात भी आपके दिमाग में आया, कैसा था वो? सर मुझे तो सर लॉन्ग टर्म में मैथमेटिक्स करना था, ये तो है, लेकिन उसी टाइम में सिर्फ हर दिन उठता था, उसके बाद सिर्फ ये प्रेशर, वो प्रेशर, ये सोचता था, वो कुछ और सोचता था। मतलब पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, बुक सामने लेके बैठा हूँ, लेकिन कुछ दिमाग पढ़ कहीं और। नहीं रहा, हम्म। दिमाग कहीं और चल रहा दिमाग है। का। और उससे आप उभरे सर कैसे, कैसे उस चीज से आप सर निकले वो बाहर? सर अल्टीमेटली सर सर निकला धक्का खा के। तो हम्म। मुझे जब इस बार मतलब 2022 वाला जो नेट और गेट हुआ, सर दोनों में मेरा थोड़ा-सा मार्क्स के लिए हुआ ही नहीं। पिछली बार बताया मेरा था आपने। जेआरएफ हो गया था, लेकिन इस बार हुआ ही नहीं। उसी टाइम मैंने देखिए, सिर्फ इतना टूट टूट गया था कि उसके बाद मुझे मैंने लगा कि मैंने ये मैंने आपसे ये सारी चीजें क्यों पूछा, मुझे आपने पहले ही बता दिया है सब कुछ, लेकिन आपके, आपने से बहुत डिटेल में मेरे को बताया है, मैं उसमें मुझे नहीं लेकिन आपके तरह के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिस दौर यस से सर, गुजरते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मेल आता है, और मैं खुद उस चीज को लेकर चिंतित हो जाता हूँ कि क्या रिप्लाई करूं। शायद आपका ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगा, शायद आपका ये सजेशन, आपका ये बातचीत उनको हेल्प करेगा बहुत हद तक, एक रिकवर करने के लिए। और जो आप उस सिचुएशंस में थे, उस सिचुएशंस में नोबल फोरम ने आपको अच्छा किया मेंटली, आप यहाँ पढ़े, हाँ क्या सर, हमारा वो पढ़ाई आपको मेंटली स्ट्रांग किया, आपको एक स्टेबिलिटी लाया अंदर से कि हाँ यार, अब ठीक है, अब ठीक हाँ है, सर, अब मैं हाँ सर, टूटूंगा नहीं। हाँ सर, ये लाया था। चलो आगे, यस और तुम इस चीज में आगे बढ़ो, इंद्रज्योति। और मुझे भी बुरा लगा, आप उस सिचुएशन से गुजरे, पहले पता यस सर, होता तो बहुत अच्छा आपके लिए मैं कर पाता, बट कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन तंदुरुस्त आए। और तंदुरुस्ती का ये हाल देखिए, आज आपका अच्छे जगह हो गया है, जो आपका ड्रीम प्लेस था वहां हो गया है आपको। अब इससे बड़ा रिजल्ट क्या हो सकता है ना? यस ऐसे ही सर, अपने आप को यस सर, मोटिवेट करना है। वहां भी जाएंगे, सिचुएशन आसान नहीं रहेगा, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, बट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड इन योर यस गुड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, जैसा भी आप करते आ रहे हैं। और टीचर के यस साथ सर, अपना सीखने का एक मस्ती भरा अंदाज रखना है, ओके। बाकी मस्त रहना है यस लाइफ में, ओके। ठीक है सर, यस सर, इंद्रज्योति, यस बहुत अच्छा यस सर। लगा आपसे बात करके, मैं भी बहुत सीख के जा रहा हूँ आपके इस वीडियो से, ओके। एंड बहुत ओके अच्छा, सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो थैंक स्टूडेंट, और यू। बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको कुछ हो, आप कांटेक्ट कीजिएगा नोबल फोरम 05@gmail.com पे, चाहे क्लास के इसके संबंध में हो या कुछ भी आपका हो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू इंद्रज्योति,
थैंक यू। ठीक है बाय। सर। ओके सर।